हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो धनी क्रेडिट लिमिट है, जो आपको धनी क्रेडिट लाइन मिलती है उसको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपको बताया जाता है कि इससे ट्रांसफ़र नहीं होंगे या कई बार होते भी नहीं हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उनमें आपको धनी जो क्रेडिट लाइन है उसका भी ऑप्शन आ जाता है बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मैं आपको आज 4 तरीके बताने वाला हूँ, उनमें से एक ना एक तरीका आपको ज़रूर काम करेगा। तो आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, वीडियोस लगातार देखना, क्योंकि आपका पैसा फंस भी सकता है। यहाँ पर कोई आपका स्टेप रह गया तो आपका पैसा डूब भी सकता है, ना तो आपके पास आएगा ना आपके बैंक में अकाउंट में जाएगा और आपको EMI भी भरनी पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे जो धनी क्रेडिट लाइन से यानी बैंक में ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि उनमें आपको बताया गया है कि धनी ऐप को ये धनी क्रेडिट लिमिट को कैसे ट्रांसफ़र करें। तो उन कई ऐप्स में आपका पैसा डूब जाता है, तो ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके बताने वाला हूँ जो इसके अंदर ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनसे आप कैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आप वॉलेट का जो बैलेंस है वो तो इजीली बैंक में या फिर पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि जो मैं 50 रुपीज़ है ये तो इजीली ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। लेकिन जो यहाँ पर मेरी 5000 मेरी जो क्रेडिट लिमिट है इसको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इसके तरीके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों तरीका तो ये है कि आपको अपने दोस्त या फ्रेंड को कुछ भी सामान चाहिए तो उसको सामान बाय कर देना। सामान बाय कर देंगे तो आप उनसे आप पैसे ले सकते हैं और आप यानी कि अपने क्रेडिट लिमिट से उनको आप पैसा दे सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपको भी पता, सभी को पता है कि बिल्कुल ईजी तरीका है, इससे आप कर पाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो सामान नहीं मिलता है, फिर जो सामान ख़राब मिलता है या जो महंगा मिलता है तो आप यहाँ से परचेज़ नहीं करते। तो दूसरा तरीका क्या कि कई बार ये काम करता है, यानी 1-1.5 महीने पहले जो अपडेट आया था उसके बाद ये बंद हो गया था। पहले काम करता था कि यानी कि आप कोई भी ऑर्डर करते थे, जैसे कि मैं कोई मोबाइल भी सेलेक्ट कर देता हूँ और ये आउट ऑफ स्टॉक है, जो स्टॉक वाला चूज़ करता हूँ मैं, इतनी लिमिट नहीं है मेरी, जो 5000 से नीचे का सिलेक्ट करता हूँ मैं। चलिए ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं, यूज़ क्रेडिट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्रेडिट कंटिन्यू पे पर करके आपको पेमेंट करनी होती थी, और जैसे ही आप पेमेंट करने के बाद अपना ऑर्डर कैंसिल करते थे तो जो आपको लिमिट होती थी ना वो आपके कैंसिल होने के बाद क्रेडिट लिमिट में ना जुड़कर यहाँ पर ना जुड़कर आपकी यहाँ पर ऐड हो जाती थी। लेकिन ये बंद हो गया। कई बार आप ट्राई करके जरूर देखना, यहाँ पर शायद कई बार ऐड भी हो जाता है वॉलेट बैलेंस में। तो इस तरीके से अगर आपका कोई चार्ज लग रहा हो कैंसिल करते टाइम आपको दिया जाएगा चार्ज लग रहा है, चार्ज नहीं लग रहा तो आप कैंसिल करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका वॉलेट बैलेंस में आए तो ठीक है, नहीं यहाँ पर आए तो आपको कुछ चार्ज नहीं लगेगा, आपका क्या जाता है। तो दूसरी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो आपको इसी के अंदर ऑप्शन दिया गया है। कई बार ये टू बैंक है ना, इसके अंदर देखिए बैंक, इससे वॉलेट का पैसा बैंक में ऐड होता है। लेकिन कई बार आप करते हैं, तो जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ 50 रुपीज़, तो यह मेरे अंदर तो कंटिन्यू करता हूँ, तो इसमें आपको फीस लगेगी 10 रुपये, तो आपको कम से कम लगेगी, और यहाँ 2.75% आपको हर बार लगेगा। यानी कि जब ज़्यादा लिमिट है तो 10 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको 2.75 आपका लगेगा। चाहे मैं 1 रुपया ट्रांसफ़र करूँ 10 तो लगेगा हमारा। तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं, 10 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन मेरा चार्ज तो 10 रुपये लगने वाला, कम से कम लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन ये मेरा ये धनी वॉलेट है, इससे ट्रांसफ़र हुआ है। यानी कई बार यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रेडिट लाइन, तो आपको अगर आए तो ठीक है, ना आए तो आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो मेरा भी ऑप्शन नहीं आया था तो मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। और दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पर सीधे ऑप्शन मिलेगा, वॉलेट में जाएंगे आप, ये जो आपको मिलेगा हाँ प्रीपेड क्रेडिट कार्ड, तो इसका जो नंबर है आपको वो देख लेना है। फिर आपको चले जाना है पेटीएम या फ़ोनपे पे। तो मैं चलिए अपने पेटीएम में चलता हूँ, पेटीएम वॉलेट में गया और फिर ऐड मनी में गया। तो मेरे देखिए मैं 50 रुपीज़ थे, 10 तो मैंने कर दिए, तो 10 रुपीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा मैं। प्रोसीड टू ऐड गया, और फिर मुझे डालना है अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, जो मेरा ये है RBL बैंक, यानी कि वहाँ से था, और मैं अपना डाल दूँगा CVV। तो मेरा 2.95 चार्ज लगेगा। यहाँ पर पे नाउ करता हूँ मैं,
पे नाउ पे मैंने क्लिक किया, अभी मेरा OTP आ जाएगा। तो देखिए मेरा OTP आ चुका है 79976997। सबमिट किया मैंने। और ये मेरा पैसा इजीली ऐड हो चुका है। ये धनी जो प्रीपेड कार्ड इश्यू हुआ, लेकिन देखते हैं कहाँ से कटा। चलिए, तो ये दोस्तों मेरा वॉलेट बैलेंस से डिटेक्ट हुआ, यानी कि आप जो क्रेडिट समरी है इससे आप जो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप कितने भी चाहे वीडियो देख लो या कुछ भी कर लो, जो जब तक जो अपडेट नहीं आता है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं आती है जिससे आप ट्रांसफ़र कर पाओ। ये अभी क्या करना है कि इससे आप सिर्फ धनी स्टोर में ही आप पैसा जो है इसका वो यूज़ कर सकते हैं, और कहीं भी बाहर आप ऐड कर ही नहीं सकते। तो आप कुछ भी तरीका अपना लो, यहाँ पर ऐड नहीं कर पाओगे। आपके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके फैमिली मेम्बर या दोस्त को कुछ भी आपको यहाँ कुछ सामान खरीदना है, तो आप यहाँ से क्रेडिट लिमिट से सामान खरीद दीजिए और उनसे आप पैसा ले लीजिए अपने बैंक में, आप पैसे जो कैश में ले लीजिए या फिर पेटीएम में ले लीजिए। फिलहाल दोस्तों यही तरीका है कि अगर आपके वीडियो या कुछ भी है वीडियो कुछ भी काम आए तो अपना अच्छा कॉमेंट कर देना और लाइक कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।